कक्षा नवम विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया अभिकारकों के बीच की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं और एक नया यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, आइए इसको हम उदाहरण की सहायता से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर Fe यानी लोहा, आयरन कह सकते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को जब डाला जाता है तो दोनों के बीच, ये दो अभिकारक हैं, ये आयरन लोहा एक अभिकारक है और कॉपर सल्फेट दूसरा अभिकारक है। दोनों अभिकारकों के बीच रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, फलस्वरूप रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या है, चूंकि कॉपर सल्फेट, इसको मैं लिख दे रहा हूं, कॉपर सल्फेट, और ये है आयरन, चाहे तो लोहे का कील के रूप में भी ले सकते हैं इसको। इसका रंग भूरा होता है और इस कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। ध्यान दीजिए, तो जब दोनों अभिकारकों के बीच रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हम क्या देखते हैं कि ये जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका रंग फीका होने लगता है, इसके प्रमुख कारण में यह है कि चूंकि, ध्यान देना है, चूंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। देखिए, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसमें दोनों के बीच जब क्रिया कराई जाती है, दोनों अभिकारकों के बीच में, तो देखिए यहाँ लिखा है ना, अधिक क्रियाशील तत्व। तो अधिक क्रियाशील तत्व आयरन और कॉपर में कौन सा है? आयरन। अपेक्षाकृत अपने से कम क्रियाशील तत्व अर्थात कॉपर, आयरन अपने से कम क्रियाशील तत्व कॉपर को उसके यौगिक अर्थात कॉपर के यौगिक क्या है? कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है अर्थात हटा देता है, और कॉपर को हटाकर आयरन स्वयं कॉपर का स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक बना लेता है। ये देखिए, ऐसे नया यौगिक आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बना लेता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका रंग जो है अब भूरे रंग का हल्का नीला से क्या होता है, फीका पड़ते हुए अब इसका रंग बदल करके हल्का भूरा हो जाता है। ठीक है, और कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार से कॉपर अलग हो गया। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक दूसरा उदाहरण में लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अगर क्रिया कराई जाए, देखिए दो अभिकारक हो गए यहाँ पर। ठीक है ना, कितने अभिकारक हो गए? दो अभिकारक हो गए। तो यहाँ पर भी देखिए, लेड जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो लेड क्या करेगा? कॉपर क्लोराइड CuCl2 में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और इसके स्थान पर लेड स्वयं आ जाएगा और लेड क्लोराइड बना लेगा, तो PbCl2 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ये विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। यहाँ पर यदि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट
के बीच क्रिया कराई जाए, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि हम जिंक के चूर्ण मिलाते हैं तो दोनों अभिकारकों के बीच रासायनिक क्रिया होती है। दोनों अभिकारकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। चूंकि जिंक जो है सिल्वर अर्थात इसको अर्जेंटम चांदी का है, ये संकेत Ag, तो जिंक चांदी से अर्थात सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः जिंक चांदी को विस्थापित कर हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा ऐसे, और जिंक नाइट्रेट बना लेगा। जिंक नाइट्रेट इस प्रकार से जिंक नाइट्रेट बना लेगा। ये ट्वाइस पादांक में 2 लिख देंगे और सिल्वर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अब इसको हम चूंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु को हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते, अर्थात यहाँ पर देखिए इस रासायनिक समीकरण में ये बायां भाग हो गया, ये दायां भाग, दोनों भाग में तत्वों के परमाणुओं की संख्या नहीं बदलती है, निश्चित रहती है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए जिंक का एक परमाणु है तो इधर भी जिंक का एक परमाणु है, तो जिंक संतुलित है। आइए चांदी का देखते हैं, तो यहाँ चांदी का एक, यहाँ पर देखिए चांदी का क्या है, एक परमाणु है, यहाँ भी चांदी एक परमाणु है, तो ये संतुलित है। अब आता है बारी किसमें, नाइट्रोजन का। ध्यान यही देना है, नाइट्रोजन का यहाँ पर एक परमाणु है, ध्यान दीजिए नाइट्रोजन का एक परमाणु है, परंतु इधर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 का हमको गुणा करना होगा। तो अब यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गया, नाइट्रोजन इधर भी 2, परंतु अब यहाँ सिल्वर अर्थात चांदी इधर 2 हो गया, लेकिन इधर चांदी एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया ये। और इस प्रकार से हमने विस्थापन अभिक्रिया अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 3 उदाहरण हमने यहाँ देखे। आइए अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। अभिकारकों के बीच की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान दीजिए, आयनों अर्थात मूलकों का, 2 मूलक होते हैं, धनात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक। तो आयनों का आदान प्रदान होता है तथा उनमें से एक विपरीत आयनों का युग्म यानी जोड़ा विलयन से अलग हो जाता है और एक है ना अलग होकर के नए यौगिक का निर्माण करता है। उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। NaOH ये है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसकी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर हमको समझना होगा, ये दोनों अभिकारक हैं, हमको यह समझना होगा कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड आखिर में इसमें मूलक या आयन किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए सोडियम का धन आयन और हाइड्रॉक्साइड OH में ऋण आयन, ये दोनों क्रिया करके है ना, दोनों आयन मिल करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, दोनों मिल करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन धन आयन है और Cl अर्थात क्लोरीन ऋण आयन है। तो NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड में सोडियम धन आयन, OH अर्थात हाइड्रॉक्साइड ऋण आयन, HCl हाइड्रोक्लोरिक में H धन आयन और Cl ऋण आयन है। आइए अब देखते हैं फिर से द्विविस्थापन अभिक्रिया में
अभिकारकों के बीच की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा उनमें से एक विपरीत आयनों का युग्म विलयन से अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर धन आयन और HCl में से ऋण आयन, ये दो विपरीत आयन हैं, ये इनमें से अलग हो जाएंगे और NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं तथा दूसरा जो विपरीत आयन का जो युग्म है OH और H का, यह मिल करके H2O अर्थात जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अभिकारकों के बीच एक विपरीत आयनों का जो युग्म है वो विलयन से अलग होकर के क्या है, ये देखिए अलग हो जा रहा है और एक नया यौगिक बना ले रहा है। अर्थात यहाँ पर दोनों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभिकारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये अभिकारक है। अब यहाँ पर क्रियाफल में देखिए तो सोडियम क्लोराइड है और जल है, बिल्कुल भिन्न उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ये यौगिक सोडियम क्लोराइड है और ये यौगिक जल है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए। तो देखिए लेड नाइट्राइट, लेड यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, इसमें यदि हम पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाएं तो लेड आयोडाइड, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लेड धन, यहाँ पर लेड में क्या है, यह धन आयन है ये, और आयोडाइड यह आई क्या है, ऋण आयन है। तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, लेड आयोडाइड बना लेंगे। और साथ में दूसरा जो युग्म है विपरीत आवेश का है ना, विपरीत आयन वाला युग्म, तो वो क्या कर लेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेंगे, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बना लेते हैं। आइए अब समीकरण को संतुलित है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेड Pb एक परमाणु है, यहाँ भी एक परमाणु है, तो लेड संतुलित है। यहाँ पर देखते हैं कि पोटेशियम यहाँ पर एक है, पोटेशियम यहाँ एक है, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन यहाँ एक परमाणु है, लेकिन आयोडीन के यहाँ कितने परमाणु है, 2, तो यहाँ पर 2 का हमको गुणा करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कीजिए। अब अगला जो तत्व है नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 परमाणु है, तो इधर नाइट्रोजन यहाँ देखिए 2 परमाणु है। अंत में हम ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 परमाणु है और इधर 3 दूनी 6 परमाणु। इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो गया और द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो